नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। मैं हूं आपके साथ अनुराग सक्सेना और खबरों की शुरुआत फटाफट अंदाज में। प्रदेश बोर्ड एग्जाम की तैयारियां पूरी। आज से 12वीं बोर्ड की परीक्षा 16 मार्च से होगी। 10वीं की परीक्षा कड़ी सुरक्षा के बीच केंद्रों में पहुंचाया जाएगा परीक्षा का पेपर। पुलवामा शहीदों की वीरांगनाओं का पायलट के आवास के बाहर धरना जारी है। बीजेपी नेताओं ने राज्यपाल को सौंपा ज्ञापन। राज्यपाल ने सीएम को लिखा पत्र। टोंक में बड़ा हादसा हुआ। पिलर गिरने से भाई बहन की दर्दनाक मौत हो गई। दरअसल दोनों बच्चे धर्मशाला की छत पर खेल रहे थे, उस दौरान यह हादसा हुआ। कोटा के कुनाडी थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति ने पारिवारिक तनाव के चलते सुसाइड कर लिया। उसने कमरे में ही फांसी लगा ली। मृतक ब्रजेश मूल रूप से शिवपुरी एमपी का रहने वाला था। कोटा में मजदूरी का काम करता था। बताया जा रहा है कि उसने शराब पी रखी थी। शराब के नशे में पत्नी से आपसी कहासुनी होने के बाद उसने फांसी लगा दी। कोटा में सड़क हादसे की दिल दहलाने वाली लाइव तस्वीरें सामने आई हैं। महिला को टक्कर मारते हुए तेज रफ्तार कार सीसीटीवी में कैद हो गई। जयपुर के मानसरोवर इलाके में अपहरण की वारदात का खुलासा हुआ है। पुलिस ने 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इस अपहरण कांड का पुलिस ने 24 घंटे में खुलासा किया। बदमाश पप्पू मीणा को जबरन कार में ले गए थे। बाद में पुलिस ने बदमाशों को पकड़ लिया। जयपुर में बुधवार शाम करीब 4 बजे महिला टीचर को ट्रक ने रौंद दिया। उसके शव के टुकड़े सड़क पर बिखर गए। गलता गेट थाना इलाके में दिल्ली रोड पर सूरजपोल अनाज मंडी के पास ट्रक ने टीचर को चपेट में ले लिया था। पुलिस ने आसपास के लोगों को बुलाकर शव को बोरे में भरवाकर एसएमएस हॉस्पिटल की मोर्चरी में रखवाया। टीचर की पहचान शनीम सक्सेना आमिर कुंडा निवासी के रूप में हुई है। वो माहेश्वरी पब्लिक स्कूल की टीचर थी। चालक ट्रक छोड़कर मौके से भाग निकला। कोटा के कनवास थाना क्षेत्र में पुरानी रंजिश के चलते बदमाशों ने एक युवक पर पत्थर से हमला कर घायल कर दिया। घायल युवक को उपचार के लिए एमबीएस हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। चाकू मारकर एक युवक की हत्या हो गई। मृतक के पिता ने अपने पुत्र का नेत्रदान करवाया। धौलपुर के राजाखेड़ा थाना इलाके में बुधवार को दिन दहाड़े एक व्यक्ति की हाट मैदान बाईपास पर खेत में बने ट्यूबवेल पर गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिससे इलाके में तनाव का माहौल बना हुआ है। धौलपुर शहर के सदर थाना इलाके में 25 साल की विवाहिता के साथ पड़ोसी युवक ने हथियार की नोक पर दरिंदगी की घटना को अंजाम दिया। महिला ने परिजनों के साथ महिला पुलिस थाने में नामजद आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कराया है। कोटा के कनवास थाना क्षेत्र में एक तेज रफ्तार ऑटो ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। दुर्घटना में घायल युवक को कनवास से रेफर कर कोटा के एमबीएस हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। बूंदी में केशव नगरी केशव राय पाटन में भगवान केशव मंदिर चंबल तट पर फूलों की होली खेली गई। इस दौरान होली के भजनों पर राधा कृष्ण के स्वरूप बने बाल कलाकारों ने सदी हुई भाव भंगिनाओं के साथ नृत्य किया। 2 मोटरसाइकिल की जोरदार भिड़ंत में एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल व्यक्ति को बद्रीलाल गुर्जर रेलवे विभाग में गैंगमैन के पद पर काम करने की जानकारी सामने आई है, जिसे कोटा के एमबीएस हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। श्रीगंगानगर सहित प्रदेश भर के पुलिसकर्मियों ने एक दूसरे को गुलाल लगाकर जमकर होली का जश्न मनाया। बता दें कि होली के दिन पुलिसकर्मी प्रदेश में कानून और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए ड्यूटी पर तैनात रहते हैं। जोधपुर के लूड़ी थाना क्षेत्र के लूड़ी कांकड़ी मार्ग पर 2 बाइक की आमने सामने से जबरदस्त भिड़ंत हो गई, जिसमें एक बच्ची की मौत हो गई, 7 लोग घायल हो गए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने चिकित्सा महाविद्यालय श्रीगंगानगर, धौलपुर, सिरोही और चित्तौड़गढ़ के लिए उपकरण और पुस्तकों की खरीद के लिए वित्तीय सहमति के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। जयपुर के हरमाड़ा इलाके में 4 मार्च को एक युवक पर जानलेवा हमले के 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इनमें 2 बाल आबकारी भी शामिल है। जयपुर जिला कलेक्ट्रेट में पेरोल परामर्श समिति की बैठक हुई। जिला कलेक्टर प्रकाश राज पुरोहित ने बैठक की अध्यक्षता की। राजधानी में एक महिला जज को धमकी भरा पत्र मिला। ब्लैकमेलिंग उस पत्र के जरिए की गई। महिला जज ने 7 फरवरी को एक को पार्सल मिला था। टोंक के सोप थाना इलाके में पेड़ से लटकता शव मिलने से सनसनी फैल गई। शव मिलने की सूचना पर उनियारा सीओ और सोप थाने की पुलिस मौके पर पहुंची।
टोंक में वकीलों ने प्रोडक्शन बिल को लेकर टावर पर चढ़कर विरोध प्रदर्शन किया। कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। वकीलों ने सरकार को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि ये सिर्फ सांकेतिक प्रदर्शन है। टोंक में एक जंगल में पेड़ से लटकता शव मिलने से सनसनी फैल गई। सवाई माधोपुर से एसएफएल की टीम मौके पर पहुंची। मृतक पिछले 3 दिनों से लापता था। आरएलपी सुप्रीमो और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल का सुजानगढ़ पहुंचने पर दिशा शेखावटी संस्थान की ओर से शानदार स्वागत हुआ। बेनीवाल को 51 किलो की फूलमाला पहनाई गई। सुजानगढ़ विधायक मनोज मेघवाल के घर पर दिन भर लोगों का तांता लगा रहा। विधायक को ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के लोगों ने जय निवास पहुंचकर बधाइयां भी दी। चूरू के सरदार शहर के न्यायालय परिसर में वकीलों का धरना 9वें दिन भी जारी रहा। एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की मांग को लेकर अभिभाषक संघ के बैनर तले वकील धरना दे रहे हैं। कोटा के दिगोदा कस्बे में होली खेलने के बाद नहर पर नहाने गया एक शख्स नहर में डूब गया। सूचना मिलने पर नगर निगम और एसडीआरएफ की टीम गोताखोर टीम के साथ मौके पर पहुंची। कोचिंग नगरी में शाम होते होते अचानक मौसम का मिजाज बदल गया। शहर सहित ग्रामीण इलाकों में बूंदाबांदी हुई। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर एबीवीपी छात्र संघ के अध्यक्ष दीप्ति मेवाड़ा के नेतृत्व में बस्तियों में जरूरतमंद महिलाओं को सैनिटरी नैपकिन्स बांटे गए। कोटा के सांगोद में परंपरागत नहाड़ लोकोत्सव से प्रारंभ हुआ। धूलनी के एक दिन बाद सांगोद में मनाया जाने वाला नहाड़ लोकोत्सव 2 अखाड़ों के लोग 5 दिनों तक बिना किसी रंग गुलाल के खेलते हैं। कोटा में महिला दिवस के चलते महिलाओं को रोडवेज में निःशुल्क यात्रा करने की व्यवस्था रखी गई। दूध और दूध से बने उत्पादों को मिलावटी रोकने के लिए पूरे प्रदेश में अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में दौसा में भी अभियान की शुरुआत हुई। इस अभियान के तहत मंडी रोड पर दूध की एक दुकान पर छापेमारी की गई। यहां दूध के सैंपल कलेक्ट किए गए। दौसा जिले के सेडुलाई गांव में सुबह एक बस अनियंत्रित होकर पलट गई। इस हादसे में बस में सवार ज्यादातर यात्री घायल हो गए। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से आज से प्रदेश में बोर्ड परीक्षाओं का आयोजन हो रहा है। 9 मार्च से 12वीं बोर्ड की परीक्षा शुरू हो गई है। बाड़मेर में पिस्टल की नोक पर फाइनेंस कंपनी के मैनेजर के साथ हुई 90,000 की लूट की वारदात का खुलासा करने में नटरा रोड थाना पुलिस को सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने लूट के 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। राजसमंद के सेशन न्यायाधीश आलोक कुमार ने कांकरोली में बालकृष्ण राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय और राजनगर के महात्मा गांधी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय अंग्रेजी माध्यम का निरीक्षण किया है। राजस्थान विद्यार्थी मित्र विद्यालय सहायक संघ के बैनर तले विद्यार्थी मित्रों ने राजसमंद अतिरिक्त जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम ज्ञापन सौंपा। योग्यता संबंधी शिथिलता देकर पंचायत शिक्षक कैडर में शामिल करवाने की मांग की। राजसमंद में राजस्थान विद्यार्थी मित्र विद्यालय सहायक संघ के बैनर तले विद्यार्थी मित्रों ने राजसमंद अतिरिक्त जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। राजसमंद में राजस्थान विद्यार्थी मित्र विद्यालय के सहायक संघ के बैनर तले विद्यार्थियों ने अतिरिक्त जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा, जिसमें शिथिलता देकर पंचायत शिक्षक कैडर में शामिल करवाने की मांग की। जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा ने राजस्थान संस्कृति महोत्सव की बैठक ली। संभाग से लेकर ब्लॉक स्तरीय आयोजन का सफल आयोजन करने के निर्देश दिए गए। हिंडौन के पीपलहेड़ा में महिला मजदूरों से भरी पिकअप अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में 5 महिलाएं घायल हो गई, जिन्हें जिला अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया गया है। करौली में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर मनरायल रोड स्थित स्वास्थ्य भवन सभागार में समान कार्यक्रम का आयोजन हुआ। होली के मौके पर शहर में निकाले जा रहे जुलूस पर पुलिस के लाठीचार्ज को लेकर हिंदू समाज में गहरा रोष देखने को मिला। इसी को लेकर सब समाज ने दोषी पुलिसकर्मियों को निलंबित करने, धारा 144 हटाने की मांग को लेकर कलेक्टर पर प्रदर्शन किया। भीलवाड़ा में यात्रियों से भरी रोडवेज बस एक बाइक से टकरा गई, जिससे बाइक सवार मौके पर मौत हो गई। टक्कर होते ही रोडवेज बस ने आग पकड़ ली। देखते ही देखते पूरी बस आग की चपेट में आ गई। बस में आग लगते ही ग्रामीण मदद के लिए पहुंचे। भीलवाड़ा में एक भीषण सड़क हादसा हो गया है। यहां पर एक बस और बाइक की भिड़ंत हो गई, जिसमें बाइक सवार युवक की दर्दनाक मौत हो गई। दुर्घटना के बाद बस में आग लगती हुई नजर आई।
डूंगरपुर जिले की देवड़ा थाना पुलिस ने वाहन चालकों को मारपीट कर रुपए मांगने वाले 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने कल ढूंढी पर्व पर कार सवार एक परिवार से मारपीट की थी। नागौर जिले के मेड़ता सिटी में एक विवाहिता के ससुराल में मृत अवस्था में मिलने का मामला सामने आया। मामले में मृतका के पिता और ने एफआईआर ससुर के खिलाफ और पति के खिलाफ दर्ज कराई है। नागौर की कुचेरा थाना पुलिस ने नाबालिग लड़की के अपहरण के मामले में खुलासा करते हुए आरोपी को बोरावड़ गिरफ्तार किया है। वहीं अपहरण के बाद 7 दिन बाद लड़की को भी दस्तयाब कर लिया गया। बीएसएफ डीआईजी महेंद्र कुमार सारण के नेतृत्व में बीएसएफ जवानों के द्वारा एक दूसरे को गुलाल लगाकर जमकर होली खेली गई। होली के मौके पर सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने फिल्मी गानों पर डांस भी किया। श्रीगंगानगर के अनूपगढ़ को जिला बनाने की मांग को लेकर अनूपगढ़ जिला बनाओ संघर्ष समिति के द्वारा एक बैठक का आयोजन हुआ। श्रीगंगानगर के साधु शहरवास संघ के अधिवक्ता सदस्यों के द्वारा साधु शहर विधायक जगदीश जागीर से मुलाकात कर अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम कानून लागू कराने की मांग की गई। आमजन को राज्य सरकार की जन कल्याणकारी और फ्लैगशिप योजनाओं के लिए जल्द राहत प्रदान करने और आमजन की शिकायतों के जल्द निस्तारण के लिए श्रीगंगानगर सहित प्रदेश भर में कल उपखंड स्तर पर जनसुनवाई की जाएगी। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में वार्ड नंबर 3 और 26 के रहने वाले लोगों के लिए विधायक राम प्रताप ने उपखंड कार्यालय पर विरोध प्रदर्शन किया। शांति और अहिंसा के विभाग जयपुर के निर्देश पर श्रीगंगानगर में 2 दिवसीय राष्ट्रीय स्तरीय गांधी दर्शन और किसान सम्मेलन का आयोजन हुआ। जोधपुर के लूड़ी थाना क्षेत्र में लूड़ी कांकड़ी मार्ग पर 2 बाइक के आमने सामने से भिड़ंत हो गई, जिसमें एक बच्चे की मौत हो गई, 7 लोग घायल हो गए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के महानगर का होली स्नेह मिलन कार्यक्रम गढ़गौड़ पार्क में आयोजित किया गया। बांसवाड़ा के कलिंजरा में एक बाइक सवार को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिसमें बाइक सवार की मौके पर मौत हो गई। बीकानेर के खाजूवाला में जिप्सम माफिया एक बार फिर से सक्रिय हो गया है। पिछले 3-4 दिनों से लगातार खाजूवाला के 11 पैकेट से जिप्सम का खनन लगातार चल रहा था। बीकानेर में वार्ड नंबर 21 लाहौर के मोहल्ले में एक सिलेंडर में आग लग गई। आग लगने से 7 लोग झुलस गए। बीकानेर में किसानों पर मौसम की दोहरी मार पड़ी है। देर रात हुई बारिश और ओलावृष्टि ने फसलों को नुकसान पहुंचाया है। देश के प्रति अपने फर्ज और कर्तव्य को निभा रहे सेना में ऑर्डिनरी लेफ्टिनेंट से सेनानिवृत्त हुए बूंदी के जटावर गांव निवासी रामेश्वर नागर का जटावर के लोगों ने स्वागत किया है। बूंदी में रानीपुरा गांव के पास 5 बदमाशों द्वारा एक परिवार पर हमला कर 5,000 रुपए और 2 महिलाओं के मंगलसूत्र लूट लिए गए, जबकि एक व्यक्ति घायल हुआ। प्रतापगढ़ की रिजर्व पुलिस लाइन में पुलिसकर्मियों ने जमकर होली के लिए डीजे की धुन पर नृत्य करते हुए जवानों ने एक दूसरे को गुलाल लगाया। अलवर में शहर नगर परिषद आयुक्त जोधा पदभार संभालने के बाद कभी कभी अपनी सीट पर नजर आते हैं। आयुक्त के ऑफिस में नहीं होने से लोगों के कामकाज अटक गए हैं। अलवर के मालाखेड़ा बाजार में साइबर ठगी का मामला सामने आया, जिसमें पीड़ित ने बताया कि ठगों ने उसके पिताजी को बातों में उलझाकर 30,000 रुपए की ठगी कर ली। अलवर में मामूली बात को लेकर 2 लोगों पर लाठी डंडों से हमले का मामला सामने आया। हमले में दोनों गंभीर रूप से घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। अलवर तिजारा थाना क्षेत्र के अडक्का गांव में जमीन पर कब्जा करने को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया, जिसमें एक पक्ष के करीब 3 लोग घायल हो गए, जिसमें 2 का इलाज चल रहा है। अलवर के कोतवाली थाना क्षेत्र पीडब्ल्यूडी ऑफिस के पास तेज गति में बाइक लेकर जा रहे युवक की बाइक डंडों से टकरा गई। युवक की मौके पर मौत हो गई। पुलिस ने वाहन चालकों से मारपीट कर रुपए मांगने वाले 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ने कल ढूंढी पर्व पर कार सवार एक परिवार से मारपीट कर शराब पार्टी के लिए रुपए की मांग की थी। चित्तौड़गढ़ में पंडात हाय की 553वीं जयंती के मौके पर गुर्जर समाज और सर्व समाज द्वारा भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया गया।
पुलिसकर्मियों की होली के दूसरे दिन जश्न में जैसलमेर एसपी भंवर सिंह नाथवत ने जमकर ठुमके लगाते हुए जवानों अधिकारियों के साथ होली खेली। एसपी भंवर सिंह ने रुड़ेचा नगरी रामदेवरा थाने में पुलिसकर्मियों के साथ जमकर होली खेली। स्वर्ण नगरी में मैरियट ग्रुप द्वारा कंडौई स्थित राजकुमारी रत्नावती विद्यालय की बालिकाओं के साथ अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर अनूठी पहल की। इस पहल के चलते विभिन्न खेल, भोजन, उपहार शामिल रहे। मौसम में हुए अचानक बदलाव के कारण माउंट आबू में ओलावृष्टि देखने को मिली, लेकिन युवती साधारण तौर पर पर्यटकों के लिए वहां पर प्रकृति का एक अद्भुत नजारा बन चुका है। माउंट आबू की वादियों में ओलावृष्टि बर्फ की चादर जैसी देखने को मिल रही है। माउंट आबू में विभिन्न मौसम बारिश हुई। इस दौरान माउंट आबू की पहाड़ियों में 1 घंटे तक आसमान से ओले गिरते हुए नजर आए। हर साल की तरह इस साल भी श्री पीठाधीश्वर झंकारेश्वर दास त्यागी महाराज के सानिध्य में पीपाधाम सेवा समिति के तत्वावधान में श्री प्रहलाद जी महाराज का विजय उल्लास का पर्व धूमधाम के साथ मनाया गया। विदेश मंत्री शांति धारीवाल झालावाड़ के 2 दिन के दौरे पर हैं। अपने दौरे के दूसरे दिन उन्होंने उन्हेल नागेश्वर जैन तीर्थ में भगवान नागेश्वर पार्श्वनाथ की पूजा अर्चना की। झुंझुनू के बड़वासी गांव में सरकारी स्कूल में हुड़दंगियों ने जमकर तोड़फोड़ की। बदमाशों ने स्कूल में जमकर उत्पात मचाते हुए स्कूल के कमरों में लगे पंखे, फर्नीचर तोड़ डाले। झुंझुनू में एक छात्रा ने कमरे में फांसी का फंदा लगाकर सुसाइड कर ली। पढ़ाई के डिप्रेशन की वजह से छात्रा ने सुसाइड की। धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड में एक 30 साल के युवक ने प्रेम प्रसंग में पागल होकर जब उसकी प्रेमिका ने फोन नहीं उठाया तो उसने अपने हाथ को ब्लेड से काट डाला। भरतपुर के कामा थाना इलाके में पतवारी गांव में तालाब में नाव पलटने से बड़ा हादसा हो गया, जहां 2 युवकों की मौत हो गई। और बीकानेर से इस वक्त बड़ी खबर